प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत की। उन्होंने जीत की बधाई दी। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात करने की बात कही। लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया है। इसके बाद बैंक के खाता धारक 16 दिसंबर तक अपने खातों से 25,000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे। यह आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक बार फिर मोर्चा खोला है। इस बीच वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए ऐसे पार्टी सदस्यों को शंकालु व्यक्ति करार दिया जो समय समय पर चिंता के दर्द झेलते रहते हैं। फेसबुक पर पोस्ट में सलमान मुगल बादशाह जफर की बात को कोट करते नजर आए। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने प्रोटेम स्पीकर के लिए जीतन राम मांझी के नाम की सिफारिश की है। मांझी का प्रोटेम स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक प्रोटेम स्पीकर पर ही सदन की गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी होती है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद इलाज कराने के लिए रिम्स के केली बंगले में भर्ती हैं। कैदी के रूप में रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद एक बार फिर जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाते पाए गए। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद केली बंगले में धूप सेकने के साथ ही मोबाइल पर बात करते देखे गए। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसको सराहनीय बताया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित के संपर्क में 93% लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रणनीति दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह रिपोर्ट मीडिया में पेश की। छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है। यह पर्व बिहार झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। कोरोना के चलते लोगों से सावधानी बरतने प्रशासन ने अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की पुरजोर मांग दोहराई। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भरोसा दिया कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता पूरे विश्व में मानवता के हित में काम आएगी। उन्होंने कहा, भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। पीएम के भाषण के दौरान जिनपिंग कैमरे के बजाय ज्यादातर वक्त अपने बाएं तरफ देखते हैं। भोपाल में शिवराज सरकार ने गौधन संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया गया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जानकारी दी। आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में 22 नवंबर को गौ कैबिनेट की पहली बैठक होगी। पशुपालन, वन पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। गुजरात के वडोदरा में वाघोडिया क्रॉसिंग हाईवे पर आज सुबह 2 ट्रकों की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम मोदी और जो बाइडेन ने कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करने की बात कही। छठी मैया की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू होने जा रहा है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह पर्व बिहार झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने और उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। कोरोना के चलते लोगों से सावधानी बरतने प्रशासन ने अपील की है। लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए
मॉरेटोरियम लगा दिया है, जिसके बाद बैंक के खाताधारक 16 दिसंबर तक अपने खातों से 25,000 रुपए से अधिक की निकासी नहीं कर पाएंगे। यह आदेश आरबीआई अधिनियम की धारा 45 के तहत लाया गया है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने प्रोटेम स्पीकर के लिए जीतन मांझी के नाम की सिफारिश की है। मांझी को प्रोटेम स्पीकर बनना लगभग तय माना जा रहा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक प्रोटेम स्पीकर ही सदन की गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी होती है। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद इलाज कराने के लिए रिम्स के केली बंगले में भर्ती हैं। कैदी के रूप में रिम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद एक बार फिर जेल में एनुअल की धज्जियां उड़ाते पाए गए। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद केली बंगले में धूप सेकने के साथ मोबाइल पर बात करते देखे गए। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव में उत्तर प्रदेश सरकार की रणनीति को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सराहनीय बताया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए 93% लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर कोरोना की रफ्तार पर लगाम कसी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रणनीति दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर बन सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह रिपोर्ट मीडिया में पेश की। कोरोना वायरस के कारण क्रिकेट के लिहाज से 2020 सीजन पूरा बर्बाद हो गया। 2020 का सीजन कोरोना से प्रभावित होने के कारण भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अब आने वाला सीजन बहुत व्यस्त रहने वाला है। टीम अगले साल पूरे 12 महीने क्रिकेट में बिजी रहेंगी। 2021 में टीम इंडिया को एक महीना भी आराम के लिए नहीं मिल पाएगा। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में कलह बढ़ता जा रहा है। कपिल सिब्बल के खिलाफ हाईकमान समर्थक नेता खुलकर अब विरोध बुता रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि पार्टी ने 6 सालों में आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। संगठन स्तर पर समस्या के साथ समाधान भी पता है, लेकिन इसे अपनाना नहीं चाहते। ऐसे में पार्टी को आगे और भी नुकसान होता रहेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के नेताओं से चर्चा करेंगे। नड्डा 19 नवंबर को पार्टी के सभी नवनियुक्त प्रदेश प्रभारियों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। इसमें पार्टी की रीति नीति के बारे में विस्तार से प्रभारियों को समझाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में पहले प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन दिवाली के बाद बारिश होने से थोड़ा प्रदूषण कम हुआ। लेकिन दिल्ली में फिर से धुंध बढ़ गई है। प्रदूषण को लेकर हर साल बढ़ रही परेशानी के लिए सरकार को इसका परमानेंट हल निकालने की दिशा में काम करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की पुरजोर मांग दोहराई। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भरोसा दिया कि भारत की वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता पूरे विश्व में मानवता के हित में काम आएगी। उन्होंने कहा, भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। पीएम के भाषण के दौरान जिनपिंग कैमरे के बजाय ज्यादातर वक्त अपने बाएं तरफ देखते रहे। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 59 लाख पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,42,000 के पार पहुंच गया। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 56,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 89,12,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 83,33,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 4,40,000 के नीचे आ गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना 6,396 नए केस मिलने से 4,95,000 कुल केस अब यहां पर हो गए हैं। इस एक्टिव केसेस की संख्या 42,000 को क्रॉस कर गया। राजधानी में 99 मौत से अब तक 7,812 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4,421 मरीज के स्वस्थ होने से लगभग 4,45,000 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली और नोएडा के बीच हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना होता है। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण को देखते हुए नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर आवागमन के चलते कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 922 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,85,000 के पार पहुंच गई। प्रदेश में 10 मौत से कुल आंकड़ा 3,102 पहुंच गया है। वहीं 848 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,73,000 के पार पहुंच गया। अभी 9,060 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं इंदौर में अब तक 35,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,721 नए मरीजों से आंकड़ा 2,13,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 18,561 पहुंच गई है। 15 मौत से कुल आंकड़ा 2,623 पहुंच गया। प्रदेश में 1,495 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजनांदगांव में 105, दुर्ग में 123 और रायपुर में 199 नए मरीज मिले हैं। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम आज कमलनाथ 74वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ यहां पर उनका मनाया जाएगा। श्री अनगढ़ हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद हजरत भैया जी की दरगाह पर चादर पेश की जाएगी। इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं का शाल श्रीफल से सम्मान भी किया जाएगा। डबरा में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची, जहां छेड़छाड़ के आरोप में महिलाओं ने सिपाही से मारपीट कर दी और थाने लाकर एफआईआर की मांग की और मामले में एडीएम के बंगले का भी घेराव कर दिया। वहीं टीआई भी रेड से पहले किसी भी सूचना से इनकार किया। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए अमित शाह समेत 3 केंद्रीय मंत्रियों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल समस्या से लेकर एथेनॉल उत्पादन और नेशनल हाईवे पर अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ में इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की तैयारी जोरों पर चल रही है। किसानों के खातों में सीधे 22,500 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। 2,205 केंद्र पर 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। रायपुर में आज जेसीसीजे की कोर कमेटी की बैठक रखी गई। पार्टी में 7 मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं विधायक प्रमोद शर्मा बोले, अमित जोगी मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एसपा सिंहदेव और सुंदरानी ने आत्मचिंतन की सलाह दी। सीबीआई की टीम ने पशु तस्करी के मामले में बीएसएफ की एक कमांडेंट को कलकत्ता से गिरफ्तार किया। बॉर्डर पर तैनात कमांडेंट सतीश कुमार की मदद से पशुओं को देश के बाहर चोरी छिपे बॉर्डर पार कराया जाता था। सीबीआई की टीम जांच में जुटी है। इस पूरे मामले में और कई लोगों की संलिप्तता की आशंका है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कंप्यूटर बाबा को जमानत नहीं मिले। इंदौर की जिला कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को 28 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इधर नगर निगम ने बाबा के समर्थक का अवैध निर्माण तोड़ दिया है। जबलपुर में ई हॉस्पिटल पोर्टल योजना कछुए की गति से चल रही है। यही कारण है कि ई हॉस्पिटल पोर्टल योजना जिले में 3 सरकारी अस्पतालों तक ही सीमित होकर रह गई है और इसका विस्तार शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में संचालित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक नहीं हो सका है। बाघों की सघनता के लिए मशहूर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अब वन्य जीव शिकारियों के निशाने पर आ गया। बीते 1 महीने में 5 बाघों की मौत के बाद प्रबंधन सवालों के घेरे में 3 बाघों की मौत का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। वहीं 2 बाघों सहित तेंदुए के शिकार मामले में शिकारियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इंदौर में रहने वाले पूर्वांचल वासियों ने सार्वजनिक जलकुंड तालाब कृत्रिम घाट बनाकर सूर्य को अर्घ नहीं देने का निर्णय लिया है और पहली बार घरों में ही छठ पूजा की जाएगी। कोरोना के चलते छठ पूजा को घर में ही मनाने का फैसला लिया गया है। अंबिकापुर में छठ पर्व का आयोजन लोग घर पर ही रहकर करेंगे। कुछ जगहों पर स्वेच्छा से लोग छठ घाट पर जाकर पूजन कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की टीम इनकी निगरानी कर रही है। बलरामपुर जिले में भी छठ की तैयारियां शुरू हो गई है। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने छठ घाट का जायजा लिया और वहां वो खुद झाड़ू पकड़कर घाट की सफाई में लग गए। विधायक के घाट में झाड़ू लगाने के बाद वहां दूसरे जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी पहुंचे। इंदौर शहर में अब उद्यान और निर्माण कार्य के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट पानी ही इस्तेमाल करना होगा। नगर निगम ने अभी तक 35 हाई ट्रेंड स्थापित किए हैं। वहीं 42 हाई ट्रेंड और स्थापित करने की तैयारी है। इन हाई ट्रेंड तक कविट खेड़ी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी पहुंचाया जाएगा। धमतरी के भोयना में सरकारी चावल गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस आगजनी में सैकड़ों बोरियों में भरा चावल खराब हो गया। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। नौकरी के लिए अब सऊदी अरब गई हरदा की एक महिला ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि नौकरी के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी की गई। दरअसल चेन्नई के
दलाल सिकंदर ने अच्छी सैलरी का वादा कर उसे सऊदी भेजा था, लेकिन वहां कम सैलरी और जरूरत से ज्यादा काम दिया जाता है। देवास के कांग्रेस नेता निरंजन सिंह सेंगर ने सैकड़ों समर्थकों के साथ विधायक गायत्री राजी परिवार के घर पहुंचकर भाजपा का दामन थामा। इस दौरान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, सुभाष शर्मा, विधायक पुत्र विक्रम सिंह पवार ने उनका स्वागत किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश नारायण सारंग के अस्थि कलश रायसेन के बरेली लाए गए, जहां शिवालय वृद्धा आश्रम में लोगों ने दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पिपरिया घाट में अस्थि को विसर्जित किया गया। धमतरी के लिमथरा गांव में धान की कटी फसल में आग लग गई, जिससे किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। धान को गहाई कराने के लिए रखा गया था। फिलहाल अभी आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांजगीर चांपा के रसेड़ा गांव में एक मगरमच्छ घुस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा और वन विभाग के हवाले कर दिया। दंतेवाड़ा के कारली कन्या आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई, जिसमें पोटा केबिन में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर एक जांच दल का गठन किया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। भिलाई 3 के गांधीनगर इलाके में रहने वाली एक महिला ने पति की मौत के बाद खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले महिला ने अपने और पति के मोबाइल पर स्टेटस भी डाला, जिसमें उसने अलविदा लिखकर भूल चूक पर माफी मांगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी के नवा गांव में चरित्र शंका को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को बिरझर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वारदात 3 नवंबर की है। आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उसे जेल भेज दिया गया। जांजगीर के बेलदारपाड़ा में निगरानी शुदा बदमाश समारू दास महंत की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दीपावली के दिन जुआ खेलते समय हुए विवाद में समारू को मौत के घाट उतार दिया गया था। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे। कोरबा में 2 दिन की मशक्कत के बाद रामसागर पारा तालाब से एसडीआरएफ की टीम ने कमल गौड़ का शव बरामद कर लिया। दरअसल दीपावली की रात जुआ खेलते समय पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनकर युवक तालाब में कूद किया था। देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रिक्शे से मीसाबंदियों के घर पहुंचे, जहां सोलंकी ने मीसाबंदी भाजपा कार्यकर्ताओं का दीपावली मिलन के अवसर पर मिठाई भेंट कर सम्मान किया। सीधी के सियावल ब्लॉक के लदबद गांव में पटेल परिवार में दीपावली की खुशियां मातम में बदल गई। परिवार के सभी लोगों के साथ एक भोजन करने के बाद 13 साल के लड़के पुष्पेंद्र पटेल की मौत हो गई। वहीं 7 लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोरबा में दीपावली की रात से लापता एक व्यवसायी की लाश संदिग्ध अवस्था में हुसैन तालाब में मिली है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक मृतक के पेंट की जेब से 1,75,000 रुपए नगद और मोबाइल बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चोरहटा से रतहारा तक रीवा शहर के मुख्य निर्माणाधीन सड़क को लेकर महिला कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने 7 दिनों के भीतर सड़क का काम पूरा नहीं करने का अल्टीमेटम देते हुए कलेक्टर के नाम पत्र सौंपा। दीपावली के तीसरे दिन रायपुर समेत पूरे प्रदेश में यदुवंशी समाज ने मातर बनाए। इस दौरान रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में मातर जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल होकर जमकर झूमे और गाय। इस दौरान गाय, बैल और भैंस की पूजा कर उन्हें खास भोजन कराया गया। मध्य प्रदेश उपचुनाव में इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया चुनाव हारने के बावजूद मंत्री पद पर बने हुए तीसरे मंत्री एंजल सिंह कंसाना ने चुनाव परिणाम के अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया था। मामले में कांग्रेस का कहना है कि हारे हुए मंत्रियों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए नया यातायात संचालनालय बनाया जाएगा। इसके साथ ही ड्राइवर ट्रेनिंग के लिए दतिया में एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। वहीं जो सामाजिक संस्थाएं ट्रैफिक जागरूकता के लिए काम कर रही हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश उपचुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और इसी क्रम में आज ग्वालियर नगर निगम के 66 और डबरा के 30 वार्डों के आरक्षण तय किए गए। कलेक्टर की मौजूदगी में 66 वार्डों की पर्चियां डालकर वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके तहत 37 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसमें 22 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 17 वार्ड ओबीसी और 11 वार्ड एससी के लिए रिजर्व हैं। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नगर निगम चुनाव की हलचल तेज हो गई है।
मध्य प्रदेश उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस अपने संगठन की बड़ी सर्जरी करने जा रही है। कमलनाथ ने उपचुनाव की हार को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान सोनिया गांधी ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश में संगठन में बदलाव के निर्देश दिए हैं। कमलनाथ फिलहाल दिल्ली में है। माना जा रहा है कि कमलनाथ के भोपाल लौटने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाएगा। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का भी मानना है कि हार की समीक्षा के बाद संगठन में बड़ा बदलाव निश्चित है। जबलपुर शहर से निकलने वाले कचरे के तार दुबई से जुड़ गए हैं। दरअसल जबलपुर में बने मध्य प्रदेश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बिक गया है। इसे दुबई के अवार्डा इंटरनेशनल कंपनी ने एक्सल इंफ्रा लिमिटेड से खरीद लिया है। यह कंपनी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बागडोर दिसंबर से संभालेगी। बैतूल के घोड़ा डोंगरी तहसील के चोपड़ा में सरिया से भरा ट्रक तवा पुल से नीचे गिर गया। ट्रक के नीचे गिरने से 6 लोगों के मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में 5 मजदूर और एक ट्रक ड्राइवर शामिल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन से ट्रक के सरिये को अलग कर शव को बाहर निकलवाया। जबलपुर में 150 साल से स्थित बीएसएनएल के टीसीसी यानी टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर और 50 साल पुराने इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस सर्किल को जबलपुर से बाहर शिफ्ट करने का विरोध तेज हो गया है। इसके खिलाफ जबलपुर की एक सामाजिक संगठन ने नीति आयोग में याचिका दायर की है। जबलपुर के हनुमान ताल पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। पुलिस पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी शाहनवाज सीए और एनआरसी के खिलाफ हुए आंदोलन में भी काफी सक्रिय था। सतना में पुलिस ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पंचायत सचिव से ठगी की कोशिश करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बालिग और 2 नाबालिग हैं। आरोपी सिवनी जिले के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजधानी रायपुर में पुलिस ने 2 जगहों पर जुआ खेलते 28 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा मस्जिद रोड स्थित एक मकान पर 14 जुआरियों को पकड़ा है। इसके पास से करीब 2 लाख नकदी बरामद की गई। वहीं गुड़ियारी के मुर्रा भट्टी इलाके में भी जुआ खेलते 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 लाख से अधिक नकदी बरामद की गई है। भाटापारा के अर्जुनी में भी जुआ खेलते पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। जुआ हाईटेक तरीके से खिलाया जा रहा था, जहां पुलिस ने 49,000 रुपए नकदी बरामद किए। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है।